लोग आए हैं अपने घर और अपने परिवार की चिंता करते हुए। लॉकडाउन चल रहा है, पूरे विश्व के साथ राजनांदगांव में नहीं छूटा है। और आज यहाँ पर ब्यूटी पार्लर से लेके साउंड सिस्टम वाले, टेंट वाले और होटल में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वे अब इस लॉकडाउन के जद में तो है ही, अब उनकी खाने पीने और रसद की चिंता हो गई है। अब ये सीधे से बात है कि भूखमरने की स्थिति में आ गए हैं। सीधे बात करते, पहले ब्यूटी पार्लर के कुछ वो जो संचालक है उनसे जी बताया। हाँ, हम लोग राजनांदगांव से हैं। बहुत परेशान हैं हम लोग। 2 महीने से हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। कोई काम चल नहीं रहा है। हम लोग यहाँ रिक्वेस्ट लेके आए थे, आवेदन लेके आए थे कि कुछ जगहों पे काम चालू हो चुका है, जैसे अंबिकापुर और तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सर उधर चालू हो गया, वो लोग अपने क्राइटेरिया के हिसाब से सारे काम कर रहे हैं, तो ये मौका हम लोग को भी मिलना चाहिए। हम रूल नियम को फॉलो करते हुए। कौन सा ब्यूटी पार्लर चलाते हैं? मेरा आलिशा ब्यूटी पार्लर है। और यहाँ पे बहुत से सीनियर ब्यूटिशियंस और सारे आए हुए, पर सर के पास गए तो सर ने बहुत रूडली वो किया कि नहीं चालू हो सकता। हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है, बट वो चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है। मतलब हमको स्टाफ को। आप अंदर गए थे, क्या बात है? जी, मैं बात कर रही हूँ ओंकार सर से। उन्होंने बोला कि मेरे हित में है ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में है नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बोली सर कलेक्टर सर से मिलने की परमिशन तो दिलवाइए, आप कम से कम अपनी बात रखिए वहाँ जाके। उन्होंने बोला नहीं कर सकता, आप जाइए वहाँ पे खड़े होइए, लाइन लगाइए और आप उनसे मिलने की कोशिश करिए। मेरे हाथ में नहीं है, मैं नहीं कर सकता। अगर खुल गया रायगढ़ में तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कौन बोला ऐसा? ओंकार सर ने बोला। आपका नाम क्या है? रेणुका दास वैष्णव। चलिए, तो अगर अपनी अर्जी लेके आता है, कोई आवेदन करने आता है, तो कम से कम नितांत जरूरत ये पड़नी चाहिए कि उनको लॉकडाउन में परमिशन मिले ना मिले, ये बात का विषय है। लेकिन कम से कम इनके हिसाब से कहते हैं कि कम से कम आश्वासन भी अपनी जगह है, लेकिन ये कहते हैं कम से कम व्यवहार तो अच्छा होना चाहिए, रूडली व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये यही के बाशिंदे हैं। इन्हीं बाशिंदों को महफूज करने के लिए गवर्नमेंट ने सारे चीज़ कवायद की थी। अब सीधे आते हैं कि हमारे साथ वो होटल से जुड़े व्यवसायी जो कर्मचारी है उन्होंने यहाँ पे अर्जी दी है। कितने की संख्या में है आप खुद ही सुन लेंगे। और ये लोग होटल में कोई बैरा है, कोई गार्ड है, कोई सप्लायर है, तो अलग अलग ढंग से लोग हैं और इनकी भी रोजी रोटी पे अब बंद आई है। तो 2 महीने से ज़्यादा हो गए, इनको पैसा मिला है नहीं मिला, जी बताए क्या मामला है, क्या बताइए। हम लोग यहाँ पे आवेदन, नाम बता दो। मेरा नाम तारक निर्मोही है, राजनांदगांव से हूँ मैं, लक्ष्मी एंड स्वीट्स में काम करता हूँ। हम लोग यहाँ पे आवेदन ये लगाने आए थे कि रोज़गार मिले या फिर हमको शासन या फिर मालिकों की तरफ से कोई सहायता प्राप्त हो, लेकिन यहाँ पर दोनों ही नहीं मिल रही, ऐसा लगता है हमको। क्योंकि हमने होटल के मालिक क्या बोल रहे हैं? होटल के मालिक ये बोल रहे हैं कि तुम अपना एडजस्ट करिए, अपना देखिए, अपने हिसाब से व्यवस्था बनाइए। हम अभी जो पहले काम किए तो उसका पैसा मिला? जो पहले काम किए उसमें से कई लोगों को पैसा मिला है, कई लोगों को नहीं मिला। मेरा पैसा तो मेरे को मिल गया है, दूसरे होटलों वालों को नहीं मिला है। ऐसा कौन है जिसको पैसा नहीं मिला, जिसने काम किया है? वो यहाँ पे अभी नहीं आ पाए हैं, साइन किए हुए हैं। कितने की संख्या, कितने होटलों में काम करते हैं, कुछ आइडिया है आप लोग कितने लोग हैं? हम लोग यहाँ पे 20 से 25 लोग हैं, करीब 8 से 10 होटलों वाले वर्कर आए हैं, यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी आए हुए हैं। क्या अब इस मामले में इसको लेके जब आप रसद वसद कहीं मिला, कोई पार्षद या कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिला अभी तक के? नहीं, अभी तक हमें कुछ नहीं मिला, कोई भी राशि, अभी कोई भी सहायता हमें प्रदान नहीं हुई है। चलिए, अभी किससे बात किया है आपने? हमने ओमकार यादव कलेक्टर साहब से बात किया, अपर कलेक्टर साहब से। और कुछ चर्चा करना, कोई अपना बताना चाहेगा, कोई दिक्कत हो तो? और कोई आप में से जी बताएं। जी नमस्ते जी, मेरा नाम मुन्ना देवांगन है। मैं शासन और प्रशासन से बस एक यही कहना चाहूँगा, कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, हम उसका लॉकडाउन का पालन हम कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी करवा रही है, हम उससे सहमत हैं, हम ये कर रहे हैं। लेकिन मेन समस्या ये है हमारी रोजी और रोज़गार की। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि फलाना दुकान नहीं खोलेगा, फलाना नहीं खोलेगा, ये नहीं खोलेगा, लेकिन हम होटल कर्मचारी जाए तो जाए कहाँ और किसके पास हम दुखड़ा सुनाएं? कलेक्टर महोदय से मिलने जाते हैं तो मिलते नहीं हैं। अब हमें उनसे एक अपेक्षा यही है कि जैसे अन्य दुकानें जैसे खोली गई हैं, जैसे दूध से बनी मिठाई होटलें जो जैसे चालू हो रही, तो हम लोग जैसे ये होटल कर्मचारी जो कुछ को रोज़गार नहीं मिला है, तो कम से कम इसी बेस में वो भी दुकान खोले ताकि हमारी रोजी रोजगार, घर का परिवार। होटल में आप लक्ष्मी नारायण क्या करते हैं वहाँ? कुक हूँ वहाँ में। चलिए, लक्ष्मी नारायण के कुक ने बताया है कि जैसे अन्य होटल खुलती हैं वहाँ भी कर्मचारी होंगे, बात तो बिल्कुल सही है। अगर कोई मिठाइयों की दुकान है तो वहाँ पे भी कर्मचारी, उनका तो घर चले जाता है। और इनका साफ कहना है कि यदि हम कलेक्टर महोदय से मिलने आते तो कलेक्टर मिलते नहीं, तो निश्चित है तो जाए कहाँ? आखिर हमारे ही बासिंदे, हम अपने एक शहर के लोग, एक देश के लोग हैं। ये दूसरा चरण था कि जो
अपने राशन के लिए, अपने परिवार के लिए वो कवायद करने आए थे, गुहार लगाने आए थे। अब आप कहाँ से आए हैं? राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से हैं। किराया भंडार एसोसिएशन संघ, कौन संघ से आए? किराया भंडार एसोसिएशन संघ, इसमें लाइट है, साउंड है, टेंट है, हलवाई है, अपना कैटरर्स है, हलवाई संघ, फूल वाले सभी है। आज की तारीख में सोशल डिस्टेंसिंग जो बात कर रहे हैं, 2-2 किलोमीटर की लाइन लगे दारू के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म है। शासन को अपना राजस्व जमा करना है। आज हमारे लेबरों का, स्टाफ का पेमेंट, EMI पटाना, गोडाउन किराया, 2 साल धंधा फेल है हम लोग का। 2 साल, मतलब 2 साल पीछे चले गए आप। पीछे चले गए। आज की तारीख में अगर हम लेबर निकालते हैं तो आने वाले समय में हमको लेबर नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब काम नहीं तो लेबर भी नहीं। स्वाभाविक बात है ना। हम ये आज की तारीख में हमारे पास माली हालत है कि हम पेमेंट कहाँ से क्या दें। संगठन का नाम है आपका? जिला किराया भंडार एवं लाइट डेकोरेशन। इनका एक मर्म है, इनका भी एक अपने जगह है कि यदि इनका काम धाम बंद हो जाता है तो इन्होंने अर्जी देने आए थे कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब मिले आपसे? जी नहीं, किनसे मिले आप? ये अपना यदु साहब से मिले। अच्छा, काम धाम बंद है तो आप क्या चाहते हैं इनसे? आप? हम चाहते हैं कम से कम ये खुले हाँ। तो हम तो कुछ ना कुछ तो काम करें। अच्छा, आज क्या हमारे खोलवाना चाहते हैं आप? ये जो बेंड लगा के बैठे हैं, बेंड लगा के बैठे आपकी हैं दुकानों को, सभी चीज़ों को। आज की तारीख में एक दुकानदार में कम से कम 8 से 10 लेबर हैं। आज सभी का रोजी रोटी का सवाल है। अगर काम चलेगा तो ही तो 2 पैसे दे पाएंगे। काम चलेगा तो 2 पैसा आएगा। तीसरा चरण था, एक ब्यूटी पार्लर, दूसरा होटल के कर्मचारी, तीसरा टेंट और लाइट डेकोरेशन वाले हैं। इनका कहना है कि हमारा काम चले तो हमारा परिवार चले, हमारे साथ परिवार वाले लोग चले। एक नई चीज़ समझ में आई है कि इस धंधे से जुड़े, इस व्यापार से जुड़े लोगों तो हैं, लेकिन इनके साथ में जो सहकर्मी हैं, जिनके कर्मचारी हैं, इनका कहना ऐसा है कि लगभग 50,000 लोग इस जद में आते हैं। मतलब 50,000 लोगों का परिवार। तो या तो इनकी दुकान खुला दी जाए या फिर इनका ऐसा कहना है कि उनके परिवार को कुछ दिया जाए, राहत दी जाए। चलिए, 3 लोग हैं जो बंद से खुलवाना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसा भी कुनबा है जो चालू को बंद कराना चाहता है। आखिर क्यों, क्या काम है? अपना हिंदू सुरक्षा सेना से हम लोग आए हैं। ये 17 मई तक लॉकडाउन का आदेश आया हुआ है। उसमें छत्तीसगढ़ शासन अभी दारू के लिए विशेष छूट, घर पहुंचा के दारू की व्यवस्था करवाई जा रही है। छोटे छोटे पान ठेला होटलों को बंद कराया गया है। उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का काम किया जा रहा है, उसमें अपेक्षा दी जा रही है। मगर दारू भट्टी में 4-4 किलोमीटर दूर लगा के 10-10 हज़ार आदमी एक दिन में आ रहे हैं। एक दिन में राजनांदगांव जिले में 3 करोड़ की दारू बिकी है। पूरे छत्तीसगढ़ में 25 करोड़ 90 लाख की दारू बिकी है। मगर पान ठेला, चाय दुकान, छोटे छोटे रोजगारों को लाठी मारा जा रहा है, डंडा मारा जा रहा है। उनके लिए छत्तीसगढ़ शासन कुछ नहीं कर रही है। अपना राजस्व बढ़ाने के लिए दारू का अवैध काम किया जा रहा है। दारू जब तक बंद थी, देसी शराब का अवैध काम हुआ। अभी दारू चालू हुई तो हद हो गई। ऑनलाइन आप घर में बैठे दारू मंगाइए, घर में ऐसे कीजिए। मतलब अभी तक लोग सरकार के, मोदी जी के फंड के लिए 500 रुपये के लिए रुकी हुई थी कि 500 रुपये देंगे तो हम घर में राशन ला के खाएंगे। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिले में 3 करोड़ रुपये एक दिन से कहाँ आया कि 3 करोड़ की दारू पी गए एक दिन में? पीना लोग स्टॉक कर रहे हैं। कभी 90 पौवा पकड़ा रही, कभी 100 पौवा पकड़ा रहा है। और सरकार छूट आदेश दिया कि एक आदमी 4 बियर ले, 2 बम्फर ले। ये क्या है? तो ये राज्य शासन का और केंद्र शासन दोनों का मतलब ये अपना राज्यों से भरने के लिए इनको छोटे छोटे दुकान खुल रहे हैं। इनसे इनको कोरोना आर्डर तो राज्य शासन का नहीं, केंद्र गवर्नमेंट का भी है। केंद्र गवर्नमेंट आदेश दिए राज्य शासन को अपने हिसाब से चलाने के लिए। मगर ये नहीं कि अंधाधुंध तुम सिर्फ व्यापार करो। बाहर से लेबर आ रहे हैं, उनको कोई चाय बिस्कुट के लिए नहीं पूछ रहा है। आपका नाम और संगठन का नाम? आशीष तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष हिंदू सुरक्षा सेना छत्तीसगढ़। हिंदू सुरक्षा सेना का कहना है कि जो शराब बिक रही, 4-4 किलोमीटर जो लोग लाइन में लग के खड़े हैं और ये अपना राजस्व भरने के लिए ऐसा किया जा रहा है। साफ तौर पे है कि लॉकडाउन में अगर ये भीड़ आती है और भीड़ आने के बाद अगर दिक्कतें आती है तो निश्चित है सारे लोगों को भुगतना पड़ेगा। अब ये अलग अलग संगठनों ने अपनी अपनी अर्जी दी है। ये अर्जी पहुँची है और पहुंचने के बाद कितना इस पे काम होता है ये आने वाला समय बताएगा। आज हम इस बात को लेकर आप तक पहुंच रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बात शासन से होते हुए आप लोगों तक, आपके घर बैठे लोगों तक मिले। आप अपने घर में सुरक्षित रहे, महफूज रहे। इस खबर पर मेरे साथ त्रिगुण शदानी है और मैं अखिलेश।